नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस यानी कि बायोलॉजी के टॉप 50 एमसीक्यू जो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूत्र में असमान घटक होते हैं? तो मूत्र में असमान घटक एल्बुमिन होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एल्बुमिन एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो सामान्यतः रक्त में पाया जाता है, लेकिन मूत्र में इसकी उपस्थिति गुर्दे को क्षति या शिथिलता का संकेत देती है। यानी कि मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति गुर्दे की क्षति या शिथिलता का संकेत देती है, इसलिए यह एक असमान घटक है। समानतः मूत्र में सोडियम और यूरिया समान घटक होते हैं। यूरिया प्रोटीन के विघटन से बनने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद होता है जिसे गुर्दे छानकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। सोडियम एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट है जो मूत्र में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? तो मनुष्य में पाए जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यूरिया यूरिया मनुष्य में प्रोटीन के उपपचय यानी कि मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनता है। यकृत अमोनिया को कम विषैले यूरिया में बदल देता है। यह यूरिया रक्त के माध्यम से गुर्दे तक पहुंचता है और गुर्दे मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया मनुष्य में एक अवशेष पदार्थ है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पेशियों की लगभग संख्या 640 से 650 मांसपेशियां होती हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार सबसे नजदीक ऑप्शन 656 है, इसलिए उसका सही उत्तर हो जाएगा 656 यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। मनुष्यों में जीवन काल के दौरान दांतों के दो समूह आते हैं जिन्हें अस्थायी दांत यानी कि दूध के दांत और अस्थायी दांत कहते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है जो गिर जाते हैं और उनके स्थान पर नए अस्थायी दांत उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांघ में उपस्थित होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो जांघ की हड्डी को फीमर हड्डी के नाम से जाना जाता है, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी और मजबूत हड्डी होती है, जो कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? यानी कि रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो हमारी अस्थियां और दांत सामान्यतः ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो मानव की हड्डियां और दांत मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। ये खनिज मिलकर ट्राई कैल्शियम फास्फेट यानी कि CA3PO4 का होल्टाइज बनाते हैं, जो हाइड्रोक्सीपेप्टाइड क्रिस्टल का प्रमुख घटक है, और यह यौगिक हड्डियों और दांतों को उनकी आवश्यक मजबूती और संरचना प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो सेक्स हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। यह ग्रंथि वृक्क को यानी कि किडनी के अग्र सिरों पर स्थित होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो कॉर्टेक्स से सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, मस्तिष्क के नीचे, जो लगभग मटर के आकार की होती है और हाइपोथैलेमस के नीचे उपस्थित होती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, यकृत, जो पित्त रस का स्रावण करता है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी
अग्न्याशय है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो प्राथमिक मेल सेक्स हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है और टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन के निर्माण वृषण द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और एस्ट्रोजन कौन? फीमेल हार्मोन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा यानी कि गंडमाला है। तो इसके दोनों उत्तर सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रंजक मानव शरीर को रंग प्रदान करता है? तो मानव शरीर को रंग प्रदान करने वाला रंजक मेलानिन है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मेलानिन। मेलानिन मानव शरीर की त्वचा, बालों और आंखों को रंग देने वाला रंजक यानी कि पिगमेंट होता है। तो मेलानिन की मात्रा और प्रकार ही त्वचा के रंग में भिन्नता का मुख्य कारण है। यानी कि मेलानिन की मात्रा जितनी अधिक या कम होगी तो हमारी त्वचा का रंग काला या गोरा होगा। तो और मेलानिन ये त्वचा को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलानिन मानव शरीर को रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक आंख की पुतली में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आंख की पुतली में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में अवग्रह बृहदान्त्र किसका भाग है? यानी कि सिग्मॉइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मॉइड कोलन बड़ी आंत का अंतिम भाग है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बड़ी आंत का अंतिम भाग। अगला क्वेश्चन। इनमें से पौधों की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो पौधों की रंध्र संरचना यानी कि रंध्र या स्टोमेटा की संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है। तो रंध्र या स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं, जो गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जल वाष्प के रूप में पौधे बाहर निकाल देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र या स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मनुष्य का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? तो मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल की कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोश का भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग है नहीं है? तो महिला जनन अंग का भाग मूत्र मार्ग नहीं है, बाकी गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और योनि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा महिला जनन अंग का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खमीर एक है तो खमीर क्या है? तो खमीर एक कवक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कवक। खमीर को ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो खमीर एक क्या है? तो खमीर एक कवक है, जो एक कोश की कवक के रूप में जाना जाता है। तो खमीर किण्वन की प्रक्रिया में यानी कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो खमीर का उपयोग बेकिंग और शराब उद्योग में किया जाता है। तो खमीर यानी कि ईस्ट एक कवक है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है? तो पेड़ के तनों की वृद्धि की माप सिस्मोमीटर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, सिस्मोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अकार्बनिक घटक कौन सा होता है? तो जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अकार्बनिक घटक जल होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडल मॉडल दिया था? तो डीएनए का द्विकुंडल मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वॉटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूमेन ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, जो पत्तियों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का धवल रंग यानी कि सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का धवल रंग कैरो कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का सफेद रंग होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है?
तो इंसुलिन अग्न्याशय के द्वारा उत्पादित होता है, अग्न्याशय की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रतौंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पुतली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, और इसमें भारी ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो एक दो हल्के हल्के नाभिकों का एक भारी नाभिक के रूप में परिवर्तित होना यानी कि बनना नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करना। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, यानी कि 2 आलिन और 2 निलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है, जिसे काली मौत की संज्ञा दी गई है, जो पिस्सू के कारण होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तो आलू में ब्लैक हट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला तत्व आर्सेनिक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट रंग वर्ण की लवक के कारण बदलता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जिसे क्रोमैटोफोर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से निकाला जाता है, यानी कि कवक से निकाला जाता है। जिसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, कवक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्न्याशय की बीटा सेल्स के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सेक्स हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का लाल रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के तिल्ली में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय यानी कि हार्ट यानी कि दिल है, जो हमेशा लगातार बिना रुके धड़कता रहता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय यानी कि हार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन और मूंगफली में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जिसे फीमर हड्डी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, जो कंक्रीट से भी मजबूत होती है। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।